नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा हर जरूरतमंद बनवाए आयुष्मान कार्ड, सरकार उठाएगी इलाज का खर्च। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, 10 मई तक मंत्रिमंडल विस्तार की जताई जा रही संभावना। 2027 के चुनाव में ही लागू हो महिला आरक्षण, बंगाल में ममता की हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की मांग। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की बदहाली पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर नाराजगी की व्यक्त, मुख्य सचिव को हस्तक्षेप करने और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश। लखीमपुर में सोच कोच गई 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद। यूपी में बारिश से लुढ़का पारा, 27 डिग्री के अधिकतम तापमान के साथ यह जिला रहा सबसे ठंडा, अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में नॉर्थ टैंक सिंपोजियम का समापन कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, कहा निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी, प्रयागराज ज्ञान अध्यात्मिक की धरती है। 2017 से पहले पहचान का संकट था, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उदारता और करुणा हमारा स्वभाव है, डिफेंस कॉरिडोर में निवेश हो रहा। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2017 से पहले पहचान का संकट था, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उदारता और करुणा हमारा स्वभाव है, डिफेंस कॉरिडोर में निवेश हो रहा। प्रयागराज में नॉर्थ टैंक सिंपोजियम का समापन। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समापन कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, कहा निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी, प्रयागराज ज्ञान अध्यात्मिक की धरती है। 2017 से पहले पहचान का संकट था। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उदारता और करुणा हमारा स्वभाव है, डिफेंस कॉरिडोर में निवेश हो रहा। प्रयागराज में नॉर्थ टैंक सिंपोजियम का समापन कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, कहा निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी, प्रयागराज ज्ञान आध्यात्मिक की धरती है। रुक करते अगली खबर का। लखीमपुर सोच कोच गई 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। रामापुर के पास हुई देर रात मुठभेड़ की कार्रवाई, गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी को किया घायल, आरोपी के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद। जिला अस्पताल में चल रहा आरोपी का इलाज। सीओ सिटी विवेक तिवारी ने दी पूरी घटना की जानकारी, सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद, जिला अस्पताल में चल रहा आरोपी का इलाज। सीओ सिटी विवेक तिवारी ने दी पूरी घटना की जानकारी। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोच को गई 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। रामापुर के पास हुई देर रात मुठभेड़ की कार्रवाई, गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी को किया घायल। आरोपी के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद। जिला अस्पताल में चल रहा आरोपी का इलाज।
सीओ सिटी विवेक तिवारी ने दी पूरी घटना की जानकारी। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोच को गई 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। रामापुर के पास हुई देर रात मुठभेड़ की कार्रवाई। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पुलिस पर चलाई गोली। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी को किया घायल। आरोपी के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद। जिला अस्पताल में चल रहा आरोपी का इलाज। सीओ सिटी विवेक तिवारी ने दी पूरी घटना की जानकारी। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोच को गई 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। रामापुर के पास हुई देर रात मुठभेड़ की कार्रवाई। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर से जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी को किया घायल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर से आरोपी के पास से अवैध तमंचों व कारतूस बरामद। जिला अस्पताल में चल रहा आरोपी का इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर से आपको बता रहे हैं। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, सोच को गई 6 साल की मासूम से दुष्कर्म। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। रामापुर के पास हुई देर रात मुठभेड़ की कार्रवाई। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति द्वारा लैंगिक शोषण की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली सदर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत था। घटना कारित करने वाले नामजद अभियुक्त की थाना पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा रामापुर के पास घेराबंदी की गई, तो उसके द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया जाने लगा। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से अभियुक्त घायल हुआ है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद हुआ है। रुक करते अगली खबर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की बदहाली और डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर नाराजगी व्यक्त की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को इस मामले में हस्तक्षेप करने और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, सरकारी डॉक्टर समानांतर चिकित्सा उद्योग चला रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। कानपुर में बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश अवस्थी का सेंट्रल स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बताया गया कि चुनाव के दौरान सांसद रमेश अवस्थी को कई विधानसभा क्षेत्रों की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पार्टी के दावे के अनुसार उन्होंने 26 सीटों की जिम्मेदारी संभाली, जिनमें से 22 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत दर्ज हुई। इस कथित प्रदर्शन को पार्टी कार्यकर्ता बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में देख रहे हैं। स्वागत के दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि वह बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और इस जीत में जनता की भूमिका को अहम बताया। साथ ही उन्होंने राज्य की राजनीति स्थिति पर टिप्पणी करते हुए विपक्ष पर तीखे आरोप भी लगाए और आगामी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर अपनी पार्टी के प्रति विश्वास जताया।
तो इस ऐतिहासिक जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बंगाल की जनता ने बम और बारूद की राजनीति का बैलेट से जवाब दिया है। संसद जी, एक अनुभव शेयर करिए, आप अपने बंगाल चुनाव का क्या अनुभव रहा आपका? बंगाल के चुनाव में जिस तरह आम आदमी भय और आतंक के साए में जी रहा था, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद विषय था। रुक करते अगली खबर का। गाजीपुर में कोडिन कफ सिरप से जुड़े नशा कारोबार मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की शक्ति बढ़ने और संपत्ति कुर्की की तैयारी के बीच 2 आरोपियों ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस रत्नाकर दुबे ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी राहुल यादव और दयाराम सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया है। इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई चल रही थी और कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। इसी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया। गाजीपुर कोतवाली में दर्ज इस मामले में कुल 6 लोग आरोपी हैं। इनमें से एक आरोपी सर्वांश वर्मा पहले से ही जेल में बंद है। आज 2 आरोपियों के समर्पण के बाद अब 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। इन फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की नोटिस चस्पा कर दी गई है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित है। आरोपियों के पास इसके लेन देन का कोई वैध हिसाब नहीं था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक बड़े स्तर के नशा कारोबार का हिस्सा है। कोडिन कफ सिरप मामले में जितने नामजद थे उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन उनमें से आज 2 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक राहुल यादव, एक दयाराम सिंह। क्या प्रकरण सर, और इसमें कितने लोग आरोपी? आरोपी जो कोतवाली से मामला दर्ज है गाजीपुर से, उसमें 6 लोग थे, जिनमें से एक सर्वांश वर्मा जो सैदपुर में एजेंसी चलाता था वो जेल में है। रुक करते अगली खबर का। बुलंदशहर में कद्दावर समाजवादी नेता और शिकारपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के प्रति राकेश हलपुरिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार सपा नेता राकेश हलपुरिया पिछले काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जैसे ही राकेश हलपुरिया का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हलपुरा पहुंचा, परिजनों और समर्थकों में चीख पुकार मच गई। अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के दर्जनों गांव के लोग भारी संख्या में उनके आवास पर जुटने लगे। उनकी अंतिम शव यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसमें समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और हजारों स्थानीय निवासी शामिल हुए। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव हलपुरा में ही किया गया। शोक का माहौल अंतिम यात्रा के दौरान हर आंख नम दिखी। समर्थकों का कहना है कि राकेश हलपुरिया ने हमेशा क्षेत्र के विकास और गरीबों की मदद के लिए काम किया, जिसकी कभी हमेशा खलेगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस समय की लखनऊ से खबर है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश।
गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क किनारे व्यक्ति का मिला शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। युवक गाजियाबाद निवासी बताया जा रहा। युवक की स्कूटी भी शव के पास मिली। युवक की आयु 38 वर्ष बताई जा रही। युवक का नाम हर्षित बताया जा रहा। फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। सड़क किनारे व्यक्ति का मिला शव। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। युवक गाजियाबाद निवासी बताया जा रहा। युवक की स्कूटी भी शव के पास मिली। युवक की आयु 38 वर्ष बताई जा रही। युवक का नाम हर्षित बताया जा रहा। रुक करते अगली खबर का। कानपुर, जहां एक निजी मेडिकल सेंटर में कथित लापरवाही के चलते नवजात बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आरोप है कि इलाज के नाम पर लगातार पैसे वसूले गए, लेकिन समय पर सही उपचार नहीं दिया गया। कानपुर के इस मून स्टार मेडिकल सेंटर में हुई इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ नवजात की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सीएमओ इस मामले में क्या सख्त कदम उठाते हैं और क्या ऐसे फर्जी मेडिकल सेंटरों पर कार्रवाई होती है या नहीं। यहाँ कोई सही डॉक्टर नहीं है, बिना डिग्री के क्लिनिक चल रहा है। कई बार शिकायत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र स्थित मून स्टार मेडिकल सेंटर में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक नवजात बच्चे की जन्म से पहले ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद इस्लाम ने अपनी पत्नी रुबीना खान को डिलीवरी के लिए यहां भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि सुबह से रात तक डॉक्टरों ने सिर्फ यह कहकर टालते रहे कि मां और बच्चा दोनों ठीक है, लेकिन अचानक बच्चे की मौत हो गई। आरोप यह भी है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले 20,000 रुपये लिए, फिर 6,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए और इसके बाद भी 45,000 रुपये की मांग की गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलते ही अनवरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। सुबह से हमें यही कहा जा रहा कि सब ठीक है, पैसे लेते रहे लेकिन इलाज सही नहीं किया। परिजनों का आरोप है अब बच्चा नहीं रहा और मेरी पत्नी की हालत भी बहुत खराब है। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पूनम और डॉक्टर रुचि राठौर ने हालत बिगड़ने पर हाथ खड़े कर दिए और इस मौके से फरार हो गए। सबसे गंभीर बात यह है कि रुबीना खान की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और खून न मिलने के कारण स्थिति और बिगड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मेडिकल सेंटर बिना मान्यता और डिग्री के संचालित किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और परिजनों से तैयारी लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कानपुर में ऐसे कितने फर्जी मेडिकल सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं
और स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा? ये मैं अपनी पत्नी को यहाँ पे इलाज चला कर रहा था। आज मून स्टार अस्पताल है पूनम, अंदर डॉक्टर ने, उनसे मैं इलाज करा रहा था। करीबन 9 महीने से इलाज करा रहा हूँ इनसे। सुबह 6 बजे घर में जब पेन चालू हो गया तो मैं यहाँ लाया। इन्होंने बोला कि 10 से 12 बजे तक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके मैम, नॉर्मल है सब बढ़िया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है सब बढ़िया है। उसके बाद में हमने कहा बहुत टाइम हो गया है, नहीं हुआ अभी तक, 2 बजे तक हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते हमने कहा अगर हो तुम्हारे बस की बात है तो बताओ, वरना हम कहीं और का इंतजाम करें। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, सब बहुत नॉर्मल है, सब अच्छा है, धड़कनें सही चल रही। अभी वही करीबन 12:30 बजे तक इन्होंने, रात के 12:30 बजे तक इन्होंने खींचा, मुझे धड़कन सुनाई और उन्होंने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा। अब ऑपरेट हमने कहा आप ऑपरेट कर दीजिए, आप जो जैसे भी करके अब करवा दीजिए मेरा, अब उसको इंतजाम कर। इन्होंने पूनम राठौर को बताया, उनको बुलाया, उनसे ऑपरेट कराया। ऊपर फिर मुझे बुलाया गया, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा मृतक पैदा हुआ, फंदे लगे हुए हैं उसके। कानपुर के मून स्टार अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक नवजात शिशु की दुनिया से आने से पहले ही मौत हो जाती है। फिलहाल आपको बता दें ये पूरा मामला टुकनिया पूर्व चौराहा थाना अनवरगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक पिता को सुबह से टहलाया जा रहा है कि उनका बच्चा ठीक है कह के बस टाल देते हैं। अब तक कि 20,000 रुपये जमा कराया जा चुका है अस्पताल में। अब देखना होगा कि सीएमओ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर और ये भ्रष्ट डॉक्टरों पर कब कार्रवाई करता है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए, कानपुर। रुक करते अगली खबर का। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना पुलिस की सालवानपुर गांव में युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 11 दिन बीतने के बाद भी अहमदगढ़ थाना पुलिस मुख्य आरोपी के अलावा अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जबकि जनपद बुलंदशहर के एसएसपी के द्वारा चारों आरोपियों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए कोर्ट से NBW वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। बावजूद इसके पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अहमदगढ़ थाना पुलिस चारों आरोपियों की तलाश क्यों नहीं कर पा रही है। सीधा लेकर चलते आपको लखनऊ, जहां अखिलेश यादव सपा मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। 2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला, बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया है, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ, जब बाई इलेक्शन हुआ समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। 10 नंबरी मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का खेल जो इन्होंने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 का जो बाई इलेक्शन था कुनरकी का, उसमें समाजवादी पार्टी 12% वोट पर रह गई, अमूमन जिसको 37, 42, 46% वोट मिलता था, और बीजेपी जिसको 29, 37, 30 और 77% पर पहुंच गई बीजेपी। ये वोट की डकैती कुनरकी की मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट। दिख तो रहा है ना स्क्रीन पर? नहीं, लाइट बंद कराएं, ठीक है। तब ये रामपुर विधानसभा में वोट की डकैती, समाजवादी पार्टी को वोट कितना मिलता रहा है। 2022 में समाजवादी पार्टी को 55% वोट मिला, बीजेपी को 6% वोट मिला 2012 में। 2017 में समाजवादी पार्टी को 47% वोट मिला, बीजेपी को 25% वोट मिला। बीजेपी को 2022 में केवल 35% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिला। और जब बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे पास कई सौ वीडियो हैं, कई सौ वीडियो आप लोगों ने भी चलाए, और जब आप लोग चलाते थे तो आपके पास फोन आता था, व्हाट्सएप आता था कि इसको डाउन कर दो,
इस वीडियो को क्यों चला रहे हो आप? रामपुर के हमारे पास कई सौ वीडियो हैं और कई शिकायतें हैं जो लिखित हैं, वो मैं बंडल दिखा सकता हूं। लाइए बंडल, ये है इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतों करने वाले बंडल, ये देख लीजिए आप, ये देख लो आप, ये देख लीजिए आप। अगर एक पे भी कार्रवाई की हो इलेक्शन कमीशन तो बता दो हमें। रामपुर मॉडल, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया मॉडल, 10 नंबरी मॉडल। अब आप मिल्कीपुर विधानसभा में वोट की डकैती, समाजवादी पार्टी 2022 में 48% वोट, जनरल 8% वोट, जनरल इलेक्शन जब हुआ तो 49% वोट मिला। असेंबली में हमारे बीजेपी पीछे रही 42% से में, और जब 24 का इलेक्शन हुआ तब 44% और हमें मिला समाजवादी पार्टी को 49% वोट, क्योंकि यूपी की हार बड़ी थी। यूपी के हार के साथ साथ प्रभु श्री राम की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी थी, भूमि माफियाओं को जमीन बेची गई थी, बाजार तोड़े गए थे, बुलडोजर चले थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। लेकिन बाई इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, 6 वोट डलवाए, कई मंत्रियों को लगाया, जो आसपास के मंत्री थे उनके लोग पकड़े गए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 60% पे बीजेपी पहुंच गई और 34% पर समाजवादी पार्टी रह गई। और आपको याद होगा कि वहां पर क्या खेल झूठा रचा गया था मिल्कीपुर को लेकर के। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए बुलडोजर से बेकरी तोड़ दी गई थी। उस बुजुर्ग को जिसको इन्होंने झूठा फंसाया था, जब हम लोगों ने कहा कि फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।